एग्जीक्यूशन पिटीशन। एग्जीक्यूशन अब जो पंजाब की में अमेंडमेंट आई है 2018 की, उसमें यही है कि जी आपका एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट खुद इटसेल्फ वो जब डिक्री मतलब करती है तो नोटिस का देती है और खुद एग्जीक्यूट करवाती है अपनी डिक्री को, अपनी या डिक्री आर्डर को खुद एग्जीक्यूट करवाती है। हमें एग्जीक्यूशन पिटीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस कोड relating to execution of decree shall, so far as they are applicable, be deemed to apply to execution of orders. Execution of orders be deemed to apply to execution of order. Simply वो कहता है कि जी execution of decree या execution of order दोनों की आपकी एग्जीक्यूशन होगी, वो तरीकेकार यही है। वो तरीकेकार क्या है? वो यही है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। आपका इसका मैं रेलिवेंट प्रोविजन बताऊं तो ये आपका जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन की रेलिवेंट एग्जीक्यूशन सर 47 है शायद। एग्जीक्यूशन रेलिवेंट प्रोविजन है आपकी ठीक है। वो आपका ये चौथ 36 तो 74 तक है, ये सेक्शंस हैं। ठीक है। सेक्शन उसके बाद आपका आर्डर 21 है सर। आर्डर आर्डर 21, 21। आर्डर 121। ठीक है। आर्डर 21 है ये आपका एग्जीक्यूशन। तकरीबन आपका जो एक कह लो कि हाफ सीपीसी बाकी है और हाफ सीपीसी जो है वो आपका एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, लाजमी। 2019 में हमने सिविल जज की टर्म दी, उसमें एग्जीक्यूशन से क्वेश्चन आया है। 2020 में हमने दी, वहां पे भी एग्जीक्यूशन से क्वेश्चन आया है। तो एग्जीक्यूशन से क्वेश्चन लाजमी आता है, ये एक आपका एक पार्ट है। ठीक हो गया। सिंपली कहता है कि जी एग्जीक्यूशन का और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री या एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर दोनों के लिए सेम यही रूल्स होंगे, दोनों के लिए सेम ये रूल्स होंगे। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये एग्जीक्यूशन पिटीशन, फिर आपको थोड़ा समझ आएगी, फिर हम उसके आगे अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। ये एग्जीक्यूशन पिटीशन है, ये एग्जीक्यूशन पिटीशन है। अब तो 2018 में थोड़ी अमेंडमेंट आई है जो कि इम्प्लीमेंट हुई है नवंबर 2020 में। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले जब डिग्री हो जाती थी तो हम उसका इजरा फाइल करते थे। इजरा यही है आपका, एक इजरा की मतलब फॉर्म मिलता है जो कि हम फिल करके दे देते हैं जी। ये आपका उसमें पहला होता है पार्टीज का नाम, दूसरा होता है डिग्री का किस डेट को हुई है, उसके बाद तीसरा होता है कि जी अपील हुई है या नहीं हुई। फिर क्या जो डिक्री हुई है उसमें कोई आपका कोई पेमेंट भी हुई है या नहीं, या कोई कंप्रोमाइज हुआ है या नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद बताया जाता है कि जी डिक्री का अब तक क्या रिजल्ट आया है, कि डिक्री अभी ऐसे सेटिस्फाइड नहीं हुई, कि आपसे डिक्री कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, क्या आपको मतलब जो दाद रस्सी चाहिए, आपको खर्चा कोई मिला है या नहीं मिला। आगे कहता है कि जी डिग्री किस शख्स के अगेंस्ट मतलूब है, किस शख्स के अगेंस्ट मतलब अगर आपका वो कंपनी के अगेंस्ट डिग्री है तो वो आप बताएंगे कि डायरेक्टर के अगेंस्ट है। इसी तरह आपका आप बताएंगे जी जजमेंट डायरेक्टर के अगेंस्ट है, जो कि आपका जैसे मेंटेनेंस का सूट है हस्बैंड के अगेंस्ट है, जो कि आपका हस्बैंड जो कि आपका रिस्पोंडेंट होगा उसके अगेंस्ट। आपने प्रॉपर स्पेसिफिक पर्सन बताना है कि किसके अगेंस्ट आपको डिग्री की एग्जीक्यूशन चाहते हैं। उसके बाद आपका कहता है जी दो
कि उसके बाद के किस शख्स के अगेंस्ट मतलूब है। फिर 10वां है कि जी किस तरीके से आपको मतलूब है, कि किस तरीके से वो हम बताते हैं कि जी बजरिया गिरफ्तार करके, वो गिरफ्तारी करके, या उसकी प्रॉपर्टी मनकूला वगैर मनकूला, मतलब उसकी जो जायदाद है, जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल या अटैच करके, सेल या अटैच करके वो आप मंगवा देते हैं। ये आपका एक फॉर्म देते हैं कोर्ट को, ठीक है। यही आपका उसके साथ आप अटेस्टेड कॉपी भी बनाते हैं, लगाते हैं डिक्री की। डिक्री इसमें क्या है, डिक्री इसमें है आपका ये है कि जी वो आप उसको मेंटेनेंस मिला करेगा 5,000 कब से, जब दावा दायर किया था और जब तक उसकी जो लीगल इंटाइटलमेंट है, मतलब उसका बच्चा है तो बच्चे को जितनी देर तक बच्चा मेजर नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे अबू बकर है, वो उसका बेटा है, तो जितनी देर तक मेजर नहीं हो जाता। अब दावा कब दायर किया था, दावा दायर किया था, ये डिक्री शीट में बताते हैं। दावा दायर किया था 2019 में, और डिसीजन कब हुआ 2020 में। 2019 से लेके जब तक बच्चा मेजर नहीं होता उतनी देर तक बाप जो है मेंटेनेंस पे करने का अमाउंट होगा। अब सपोज के ये अमाउंट हो जाती है 20,000 या 30,000, लाख, 2 लाख, उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, उसको आप ऐसे एग्जीक्यूट करवाएंगे कि आपने जो है एक एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करनी है, उसमें बताएंगे जी ये इतना आप तक हमारा खर्चा बनता है, और उसको जो जजमेंट डेटर है उसको अरेस्ट करें, डिटेन करें, और उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करें, और सेल करके खर्चा दिलवाएं, सेल करके खर्चा दिलवाएं। ये बता रही है आपके एग्जीक्यूशन पिटीशन। ठीक हो गया जी। चलें, आपको थोड़ा एक व्यू मिला है, आगे हम चलेंगे 37 में। 37 कहता है, अच्छा आगे हम पढ़ेंगे 38 में। 38 में हम पढ़ेंगे कि जी आपकी जो डिक्री होगी कौन सी कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी, वो कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है। जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया है वो कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी। ठीक हो गया, वो कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी। अब यहाँ पे 37 में डेफिनेशन बताएगी कि जी जिस कोर्ट ने डिग्री पास करना है उसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब कौन सी कोर्ट होगी जो कि मतलब जिसको हम कहेंगे कि उसने डिग्री पास की है, कौन सी कोर्ट होगी। वो ये सिंपली आप उसका कंसेप्ट यही लेते हैं कि जी आप जाते हैं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, दावा दायर करते हैं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं सपोज के मैडम नायला गिलानी साहबा, ठीक है। इनके पास आप डिग्री दावा दायर करते हैं, ये दावा डिग्री का देती हैं, तो ये क्या होगा, ये वो कोर्ट होगी जिसने डिग्री पास की है। अब एग्जीक्यूशन कहाँ पे फाइल होगी, एग्जीक्यूशन भी अपनी डिग्री की एग्जीक्यूशन कौन करवाएगी, मैडम नायला गिलानी साहबा जो कि इस वक्त सिविल जज फर्स्ट क्लास है। ठीक हो गया, तो जिस कोर्ट ने डिग्री पास की उसी कोर्ट ने एग्जीक्यूशन करनी है। अब यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा है कि जी आपका एग्जीक्यूशन कोर्ट कौन सी होती है, एग्जीक्यूशन कोर्ट कौन सी होती हैं, वो आपको ये बता रहा है। एग्जीक्यूशन कोर्ट का यहाँ पे जो बता रहा है वो यही है कि चलें जी आगे जी आपका
37 में डेफिनेशन बताएगी कि कौन सी डिग्री कोर्ट को हम कहेंगे कि उसने डिग्री पास की है। अच्छा, यहाँ पे 37 में बताता है जी, एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट विच पास अ डिग्री words to that effect shall in relation to execution of decree unless anything repugnant to subject be deemed to include। अब वो कौन सी डिग्री कोर्ट्स होंगी, वो ये बता रहा है कि where the decree to be executed has been passed in exercise of appellate jurisdiction the court of first instance। अब वो कहता है कि जी अगर वो आपकी डिक्री जिसकी आप एग्जीक्यूशन के लिए आए हुए हैं वो डिक्री पास की गई है एपलेट जुरिस्डिक्शन में, तो कोर्ट जिसने डिक्री पास की है वो कौन सी होगी, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस ने जो डिक्री कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस होगी, हम उस कोर्ट को कहेंगे कि उसने डिक्री पास की है, हम उसको कोर्ट को कहेंगे कि उसने डिग्री पास की है। सपोज के आपका हम ऐसे आप कह लें कि जी ये मैडम नाला है, इन्होंने सूट फाइल किया, ठीक हो गया इनका, उन्होंने सूट फाइल किया और सूट इनका डिसमिस हो गया, फाइल सूट एंड सूट डिसमिस, और सूट डिसमिस हो गया बाय सिविल जज, ठीक हो गया। अब ये चली जाती है अपील में, इन्होंने अपील कर दी फाइल, मिस नायला फाइल अपील, इन्होंने अपील की एंड अपील एक्सेप्टेड, अपील एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो अपील कौन एक्सेप्ट करता है, आपका एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अपील फाइल करता है। तो जो आपका 37 है इसके अकॉर्डिंग डिग्री किसने पास की, इसके मुताबिक डिग्री किसने पास की, वो ये सिविल जज ने, किसने, सिविल जज ने, डिग्री सिविल जज ने पास की। सपोज के आपने एक दावा दायर किया, दावा आपका डिसमिस हो जाता है, आप अपील में चले जाते हैं, अपील में अपील आपकी एक्सेप्ट होती है, अपील में आपका फैसला हो जाता है, तो यही समझा जाएगा कि डिग्री किसने पास की, डिग्री पास की आपकी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस कौन सी है, जहाँ पे आपने वो जहाँ पे आपका ट्रायल चला था, जहाँ पे आपका ट्रायल चला था वो आपकी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है। और सर उस डिग्री को एग्जीक्यूट जो के उसके बाद अपील में जो डिग्री पास हुई है फाइनल डिग्री, तो उसको एग्जीक्यूट जो है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस जिसने पहले इसको जहाँ पर केस दायर किया था, हमने सूट फाइल किया था, हाँ तो उसे वो करेगी इसको एग्जीक्यूट अब फिर। जी, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उस कोर्ट में हम जी दायर सर। करेंगे। जी सर। और सर वो जो एपीलेट कोर्ट है वो खुद ही इस कोर्ट को कहेगी कि तुम एग्जीक्यूट करवाओ, या फिर जो डिग्री होल्डर है वो अगेन आके खुद इस कोर्ट में फर्स्ट इंस्टांस में कहेगा कि हाँ, मतलब मेरी डिग्री को एग्जीक्यूट करो। मेरी डिग्री वो वही सिविल जज में आगे करेगा, सिविल जी जज के सर। पास आके इजरा दायर करेगा, ठीक जी है। सर। सपोज के सिविल जज जी है मिस अरीशा, अरीशा, ठीक है, और एडिशनल सेशन जज कौन है, एडिशनल सेशन जज है मिस्टर फरहत साहब, एडिशनल सेशन जज है, ठीक है। एडिशनल सेशन जज साहब ने आपको रिलीफ दिया है, ठीक है, इन्होंने रिलीफ दिया, तो इजरा कहाँ पे करेंगे, इजरा मिस अरीशा के पास आप फाइल करेंगे, चाहे उसने दावा डिसमिस किया था, आपको डिक्री नहीं की थी, डिक्री किसने किया, मिस्टर फरहत साहब ने, तो इजरा आपका कहाँ पे होगा, उसी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस जो आपने फर्स्ट जहाँ पे मूव किया, ठीक हो गया। ये तो था 31 ए। आगे कहता है वेयर
court of first instance has been ceased to exist or to have jurisdiction to execute it. The court which, if suit wherein this decree was passed was instituted at the time making application for the execution of decree, would have jurisdiction to try suit. देखें कि आपकी ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट सपोज के ये कोर्ट ने दावा डिक्री किया और ये कोर्ट जो है ये अबालिश हो गई है। अबालिश से मुराद ये लिया जाता है कि जी अगर वो उस जज साहब की डेथ हो जाती है या उस जज साहब की ट्रांसफ़र हो जाता है या वो जज साहब प्रमोट हो जाते हैं या वो जज साहब किसी भी वजह से उस अपनी पोस्ट पे नहीं है, तो इनके केस क्या होंगे? इनके केस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनके केस सपोज के इनके पास 1000 केस चल रहा था, ठीक है, तकरीबन हर जज के पास 1200-1300 केस लगे होते हैं। इवन के वो परसों में एक जज साहब के पास गया तो उनका आजकल ना कंप्यूटर सिस्टम है, वो डैशबोर्ड में बता देते हैं कि जी इनके पास पेंडिंग सूट्स 1600 हैं और आप इनकी जो इस महीने में इन्होंने इतनी डिसाइड किए हैं, इस महीने में न्यू केस इनके पास इतनी आई है, वो सारा एक डैशबोर्ड पे बता देते हैं। तो इनके पास सपोज के 1600 केस चल रहे थे, तो वो 1600 केस ट्रांसफ़र कर दे जाएंगे मुख्तलिफ जजेस को जो बैठे होंगे। तो अब मिस अरीशा ये कोर्ट अबालिश हो गई है, तो इसकी जगह पे अब इजरा कहाँ पे फाइल करेंगे? इसकी जगह ये तो खत्म हो गई है कोर्ट, तो इसकी जगह पे हम जी इजरा सर। कहाँ पे फाइल करेंगे? वहाँ फिर सर उसमें फाइल करें जी सर। सर उस कोर्ट पे फाइल करेंगे उसी टेरिटोरी में जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी ना उसको एग्जीक्यूट करने की, तो सर उधर हम फिर करेंगे फाइल इसकी एग्जीक्यूशन के लिए मैडम एप्लीकेशन। उधर हम फाइल करेंगे, जुरिस्डिक्शन नहीं, जिस कोर्ट के पास पावर है वो जी दावा सर पावर। ट्राई करने की। सपोज जी के सर। ये दावा, ये आपकी जो डिग्री थी, ये जो सूट था, ये सूट था सूट था फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी ऑफ रुपीज 35 लाख, रुपीज 35 लाख, ठीक हो गया। अब 35 लाख किसके पास होना था? 35 लाख की पैकेज जुरिस्डिक्शन किसके पास बनती है? सर सेकंड क्लास के पास। हाँ, सेकंड क्लास के पास, ठीक हो गया। अब ये कोर्ट जी अबालिश हो जाती है, तो सेकंड क्लास इधर कोई भी बैठा है, ठीक है, तो उसके पास आप इजरा फाइल कर देंगे। सपोज कि ये कोर्ट सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगी, खत्म हो गई है, तो सेकंड क्लास कोई भी बैठा होगा उसके पास आप इजरा फाइल कर देंगे, ठीक हो गया। ये ना आपका जब ऐसा होता है तो ये डिस्ट्रिक्ट जज चूंकि टोटल सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की होती है, वो आगे सर्कल दे देता है जी इनके केस फलां कोर्ट में जाएंगे या इनकी जो सक्सेसर कोर्ट होगी ये फलां होगी, ठीक है, सक्सेसर कोर्ट फलां होगी, वो बता देते हैं कि जी इनके फलां केस फलां के पास जाएंगे या इनके जो इजरा होंगे फलां कोर्ट में दायर होंगे, ठीक हो गया। तो फिर वो बताएंगे जहाँ पे, तो वहाँ पे उसका इजरा तैयार किया जाएगा। ये कह रहा है आपका सेक्शन 31। सेक्शन 31 में सिंपली बताया गया, सेक्शन 31 में सिंपली बताया गया कि जी आपका के कोर्ट कौन सी होगी जिसने डिग्री पास किया है, जहाँ पे आपने इजरा फाइल करना है। उसके लिए दो बताया गया कि जी अगर एपलेट कोर्ट ने डिग्री डिसाइड की है तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस होगी। आगे दूसरा कहता है कि जी अगर वही कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस जो कि ट्रायल कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट सीज टू एग्जिस्ट हो गई है, मतलब उसकी जुरिस्डिक्शन खत्म हो गई है, वो खत्म हो गई है, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में एग्जीक्यूशन पिटीशन आपकी वहां पे फाइल की जाएगी, उस कोर्ट के पास फाइल की जाएगी जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती होगी कि वो दावा ट्राई कर सके। अब सेक्शन 35 लाख का दावा कौन ट्राई कर सकता है? वो सिविल जज क्लास फर्स्ट, उसके पास होगी। सर जी मैडम। सर ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस को थोड़ा सा बता दें, आपने क्या बताया था कि ये कौन सी कोर्ट होती है सर, एग्जांपल के साथ। मैडम एग्जांपल के साथ हमारा ना सेक्शन हम पीछे चले जाएं कि सेक्शन 15,
सेक्शन 15 क्या कहता है मैडम? सेक्शन 15 कहता है कि जब भी आपने दावा दायर करना है, आपने दावा दायर करना है, लोएस्ट कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, ठीक है, लोएस्ट कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, कि आपने दावा उधर करना है जो आपकी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होती है कि जहाँ पे आपने जो आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है, जहाँ पे वो आपकी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होती है। सर मैं इनको बताऊं थोड़ा सा। ये कोर्ट एवरी सूट शैल बी सर आप इंस्टीट्यूटेड बताओ। लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, लोएस्ट ग्रेड। सपोज के आपका क्लेम है 5 लाख का, तो आपने सिविल जजेस 3rd क्लास को देना है, ये होगा लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट। अब कॉम्पिटेंट है, वो कॉम्पिटेंट है, ट्राई कर सकता है, ठीक है, कॉम्पिटेंट है, ट्राई कर सकता है, तो वो आपने 3rd क्लास को देना है। तो 3rd क्लास जज कौन सी होगी? वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होगी, ठीक है, वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होगी। जी मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं कहे थे मैं इनको बताऊं थोड़ा सा। जी जी बताएं बस मैडम। ये तो फर्ज करें ये वजीराबाद में फाइल करती हैं 3rd क्लास के पास। अब 3rd क्लास जो था उसने जो डिग्री फाइल कर उसने ना दे दिया, डिग्री दे दिया। अब डिग्री के अगेंस्ट जो दूसरा बंदा है वो जाके तो उस अपर कोर्ट में फाइल करता है, उसी को ना करता है, कहता है इसके अगेंस्ट। अब वो जो डिग्री फाइल करेगी वो फाइनल हो जाएगी। अब उसकी एग्जीक्यूशन दोबारा से फर्स्ट में आएगी, जिधर पहली दफा जिस बंदे ने मतलब ये जो पूछ रही है नाइला अगर पूछ रही है, तो नाइला ने जहाँ पहली दफा कॉम्पिटेंट कोर्ट जो कि ट्राई कर सकती थी जिस सूट को, उधर जहाँ पर उन्होंने पहली दफा सूट को किया है और उस कोर्ट ने डिग्री फाइल दी है और उसकी अब एग्जीक्यूशन करवानी है। लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले अपील फाइल होगी। अब अपील में अगर वही डिग्री फाइनलाइज हो गई है तो जिस कोर्ट में पहली दफा उन्होंने दायर किया था ना अपना दावा, वही कोर्ट इसको एग्जीक्यूट करेगी और उस कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कहते हैं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अब ये आप पढ़ें कि ये जो कोर्स होंगी ये वो कोर्स में आएंगी जो कि जिसने डिग्री, ये समझा जाएगा कि इन्होंने डिग्री पास की है, इन्होंने डिग्री पास की है। अब एपलेट कोर्ट ने फैसला दिया तो समझा जाएगा कि जी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने डिग्री पास की है, और एग्जीक्यूशन भी हम कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह आपका कहता है कि जी अगर आपका एक कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने डिग्री पास किया और वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस अबॉलिश हो गई है, ठीक हो गया, तो उसकी जो सक्सेसर कोर्ट होगी या उसकी जो कोर्ट जो कि उस तरह का केस को ट्राई कर सकती होगी, वहां पे हम एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेंगे, ठीक है, वहां पे हम एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेंगे। ये कहा गया आपका बी में। आ गया जी 38। सर एक बारी दोबारा बता दें, ये मेरी लाइट चली गई। मैडम आपकी लाइट चली गई थी तो जी मैडम अरीशा क्या कहती है ये 37 को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सर 37 को, सर 37 में ये कहा गया है कि कौन सी कोर्ट जो है ना वो डिग्री को एग्जीक्यूट करवा सकती है। सर इसके सब क्लास ए में कहा गया है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो है ना वो डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएगी। फर्ज करें कि कोई कोर्ट जैसे कि सिविल कोर्ट है, तो सिविल कोर्ट में इन्होंने कोई सूट फाइल किया, सूट फॉर मनी या कोई भी ऐसा सूट फाइल किया। अब उस कोर्ट ने ये जो नाइला है या सबा है इनके हक में, सबा के हक में डिग्री जो है ना वो दे दी है। अब नाइला जो है वो कहती हैं कि ये डिग्री सही नहीं है,
वो इसके लिए अपील में चली जाती हैं। वो जब अपील में जाती हैं सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में जाती हैं, तो अब सेशन कोर्ट क्या करती है कि अगेंस्ट सबा के हक में जो डिक्री फाइल हुई थी ना, डिक्री हुई थी, उसको फाइनलाइज कर देती हैं। अब सबा ने उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करवाएगी? वो जो है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो दोबारा से उसी सिविल कोर्ट में भेजेगी जिसने इसको ट्राई किया हुआ था। तो वो कहेगी कि हाँ जी, आप ये जो है ना, आप इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएं, मतलब कि इनको मनी लेके दें, और उस मनी के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह है तो वो भी आप इनको लेके दें। तो वो कोर्ट जिसमें फर्स्ट टाइम, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट जिसमें हमने फर्स्ट टाइम जो था सूट फाइल किया था और उसके जुरिस्डिक्शन थी इसको ट्राई करने की, उसने ट्राई किया, तो वो ही इसको अगेन एग्जीक्यूट भी करवाएगी। तो सर इसमें ये कहा गया। उसके सब क्लास बी में कहा गया है कि अगर वो वाली कोर्ट जिसने पहली दफा इसको एग्जीक्यूट इसका ट्रायल किया है और डिसाइड किया है, इसको एडजुडिकेट किया है, लेकिन बाद में उससे जो है ना, उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो ले ली गई है या वो खत्म हो गई है, सीज हो गई है, तो अब क्या किया जाएगा? तो अब सर उसी जो कोर्ट की, मतलब अगर सेकंड क्लास है तो उसी क्लास की किसी और जज जो है, वहां पे कोई और कोर्ट है, तो उसको कहा जाएगा कि आप इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएं। ना कि कोई फर्स्ट क्लास करवाएगी, ना थर्ड क्लास करवाएगी। अगर सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास की और कोर्ट को कहा जाएगा कि आप इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएं। अगर वो अपीलेट कोर्ट से आई है ना, तो अगेन वो ही करवाएगी सेकंड कोर्ट क्लास ऑफ की। फर्स्ट इंस्टेंस। तो सर हाँ ये, जी, हाँ जी, फोर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हाँ करवाएगी। जी, बिल्कुल यही है जी मैडम। सबा सबा जी सर, समझ आ गई है। चले 38 कहता है कि कोर्ट कौन सी डिग्री कौन सी कोर्ट डिग्री पास मतलब डिग्री एग्जीक्यूट करेगी, वो आगे बता रहा है। दी a decree may be executed either by court which passed it, इसकी डेफिनेशन 37 में बताई गई है। ठीक है, 37 में अभी हमने डिस्कस किया। या कोर्ट विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, कि सपोज के लाहौर की कोर्ट ने एग्जीक्यूशन लाहौर की कोर्ट ने डिग्री पास की है और वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती थी साहिवाल में, या डिफेंडेंट रिजाइड करता था साहिवाल में, तो डिग्री ट्रांसफर कर दीजिएगी साहिवाल। तो साहिवाल की कोर्ट भी डिग्री पास एग्जीक्यूट करवा सकती है, ये 38 बता रहा है। ठीक है, साहिवाल की कोर्ट भी डिग्री एग्जीक्यूट कर सकती है। आगे जी आपका 39 कि अब डिग्री ट्रांसफर करेंगे तो क्यों करेंगे, कब करेंगे, किन सिचुएशन में करेंगे, वो ये बता रहा है 39। कहता है जी अ कोर्ट which passed a decree may on execution of decree holder sent it for execution to another court, अब एक कोर्ट जिसने डिग्री पास की है वो ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑर्डर, ठीक है, एप्लीकेशन डिग्री ऑर्डर के एप्लीकेशन पे वो दूसरी कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकती है। किन सूरत में करेगी, वो ग्राउंड्स बता दी गई हैं 3। ये 3 ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स पे आप डिग्री ट्रांसफर करवा सकते हैं। कहता है कि जी इफ the person execute against whom the decree is passed actually or voluntarily reside or carry business or personally want for gain within the local limits of whose jurisdiction of such other court। ठीक है, कि अगर डिफेंडेंट रिजाइड करता है या बिजनेस कैरी करता है या वर्क फॉर गेन करता है किसी दूसरे कोर्ट में, दूसरे कोर्ट की किसी दूसरी लोकल लिमिट्स की जुरिस्डिक्शन में, तो वहाँ पे आप कहाँ पे फाइल करेंगे, दावा फाइल करेंगे, वो आप उसका मतलब ट्रांसफर कर देंगे उसी कोर्ट में जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है। सपोज के मेरा केस था, यहाँ पे मैंने मेंटेनेंस की डिग्री ली, सामान जायज की और मेंटेनेंस की, और वो जो डिफेंडेंट रहता था वो साहिवाल। ठीक है, तो कोर्ट कहाँ, प्रॉपर्टी कहाँ पे भेज दी गई, मतलब डिग्री कहाँ पे ट्रांसफर करवा दी गई, साहिवाल की कोर्ट में।
इसी तरह एक केस मैंने उकाड़ा भेजा है, एक केस यहाँ से डिग्री होके लियाकतपुर भेजा है, ठीक है। तो क्या है, वो कोर्ट भेज सकती है। कंडीशंस क्या है, जहाँ पर वॉलंटरी डिपेंडेंट जो है रिजाइड करता हो या बिजनेस करता हो या वर्क फॉर गेन करता हो किसी दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में, तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं। आगे कहता है बी, कहता है इफ सच पर्सन इज नॉट if such person has not property within the local limits of jurisdiction which pass the decree sufficient to satisfy such decree and has property within the local limits of jurisdiction of such other court. Suppose के अब जो प्रॉपर डिक्री होती है वो एग्जीक्यूट कहाँ पे होती है, डिक्री मतलब डिक्री सपोज के किसी पर्सन के खिलाफ है, तो उसकी अगर प्रॉपर्टी किसी दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है तो वहां पे भी एग्जीक्यूट की जा सकती है, वहां पे भी एग्जीक्यूट की जा सकती है जहाँ पे वो उसकी प्रॉपर्टी है। सपोज के डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी पड़ी है मुल्तान में, डिक्री दावा डिक्री हुआ है लाहौर में, प्रॉपर्टी उसकी पड़ी है मुल्तान में, तो मुल्तान की जो प्रॉपर्टी होगी उसको अटैच करने का राइट सिर्फ मुल्तान की कोर्ट के पास है, ठीक है। जो कोर्ट होती है अपनी जुरिसडिक्शन की हद तक अटैचमेंट का भी ऑर्डर कर सकती है, सेल का भी ऑर्डर कर सकती है, लेकिन किसी दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आने वाली प्रॉपर्टी को ना ही वो कोर्ट अटैच कर सकती है ना सेल कर सकती है, इसलिए वो आगे डिक्री ट्रांसफर कर देते हैं, डिक्री ट्रांसफर कर देते हैं। सपोज कि आपकी डिक्री है वो प्रॉपर्टी पर्सन की रहती है पड़ी है मुल्तान में, तो मुल्तान भी की कोर्ट को भी डिक्री ट्रांसफर की जा सकती है कि जी आप इसको ट्रांसफर करके दें, आप इसको एग्जीक्यूट करके दें, ठीक हो गया। आगे कहता है इफ डिक्री डायरेक्ट टू सेल या डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल और डिक्री ऑफ immovable property situate outside the local limits of jurisdiction of court which passed it, ठीक है। अब देखें कि जी मैडम नायला साहबा ने दावा फाइल किया है कि जी मेरा 1 एकड़, ठीक है, मेरा 1 एकड़ जमीन मैडम ईशा के कब्जे में है, ठीक है, वो कब्जे में उसकी मिल्कियत मेरी है, कब्जे में मैडम ईशा के है, और वो जो 1 एकड़ प्रॉपर्टी है वो गुजरांवाला में फाल करती है, ठीक है। तो वो दावा दायर करेंगी, दावा दायर उन्होंने किया है, ठीक है, दावा दायर किया, दावा दायर करके उनको और दावा डिग्री हो गया, तो वो दावा मतलब प्रॉपर्टी सपोज के पड़ी है उधर गुजरांवाला में, तो डेफिनेटली दावा भी उधर ही दायर किया जाएगा, ठीक है। अगर आपकी सेल का है, सेल का तो यही होता है कि सेल के लिए हमने पढ़ा है सेक्शन 16 और उसका 16 सब क्लास सी, उसमें बताया गया कि सेल का दावा जो है वो जहाँ पे काज ऑफ एक्शन रोज हुई है या जहाँ पे डिफेंडर रिजाइड करता है, ठीक है, वहाँ पे आप दावा दायर कर सकते हैं। सपोज के सेल का दावा है, सेल का दावा डिफेंडर रिजाइड करता है गुजरांवाला में, गुजरांवाला में उन्होंने दावा दायर कर दिया, ठीक हो गया। तो उसके बाद वो उसकी कोई उसकी डिलीवरी है जो सेल होनी है, मतलब काज ऑफ एक्शन हुई है गुजरांवाला में और सेल होनी है फैसलाबाद में, ठीक है। प्रॉपर्टी से दावा दायर किया गुजरांवाला में, सेल होनी है फैसलाबाद में, तो कोर्ट जिसने दावा डिक्री किया है वो आपकी वो डिक्री फैसलाबाद भी ट्रांसफर कर सकती है कि जी वो ट्रांसफर करें, ठीक है, वो ट्रांसफर करें, ये बता रहा है आपका डिक्री। सिंपली वो कह रहा है कि जी अगर आपकी है डिक्री फर्स्ट